स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि अपन ने इसके प्रीवियस वीडियो में जाना था कि फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी किन किन साइंटिस्टों ने कैसे कैसे की थी। जो एनसीईआरटी में अपन को सारे पॉइंट्स गिवन है, तो वो उसको मैंने एकदम ढंग से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वो आई बटन पर शो हो रहा होगा। और इस वीडियो में अपन जानेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे परफॉर्म होता है, और साथ में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटो सिस्टम क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स पता चलेंगे जो आपको एग्ज़ाम्स में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं। तो चलिए अपन अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने लास्ट जो अपन ने पढ़ा था अपने वीडियो में, उसके बाद एनसीईआरटी में एक हेडिंग आती है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ठीक है, तो वहाँ पे बताया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मेसोफिल सेल्स में परफॉर्म होता है। मेसोफिल सेल्स में परफॉर्म होता है। और मेसोफिल सेल्स के अंदर भी अगर अपन बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो एक सेल ऑर्गेनल होता है। वो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, मेसोफिल सेल्स में लेटरली अरेंज हो जाते हैं। लीव्स की अपन बात करते हैं तो मेसोफिल सेल्स ज़्यादातर लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और उन सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अरेंज हो जाते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट की भी बात ये आती है कि क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनल है उसके अंदर भी कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो वहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट में दो रिएक्शन परफॉर्म की जाती है, लाइट रिएक्शन, ठीक है, और डार्क रिएक्शन। अब अपन इनके नाम पे जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लाइट रिएक्शन, और दूसरा लिखा हुआ है डार्क रिएक्शन। दैट मीन्स लाइट के प्रेजेंस में और डार्क के प्रेजेंस में। ऐसा यहाँ पे नहीं होता। इन दोनों को जो नाम है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो लाइट रिएक्शन होती है वहाँ पे एटीपी एंड एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और वहीं पे अगर अपन डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो डार्क रिएक्शन में शुगर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो यहीं पे मेन पॉइंट आता है। क्या पॉइंट आता है, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। लेकिन अगर यहीं पे अपन डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो डार्क रिएक्शन प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट और इन एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन की खास बात यह है कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट के प्रेजेंस में भी होती है और लाइट के एब्सेंस में भी होती है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, लाइट डार्क रिएक्शन है तो इसको डार्क में होना चाहिए था, लेकिन ये प्रेजेंस में भी होती है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में भी होती है और लाइट के एब्सेंस में भी होती है। अब इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पे अपन प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एटीपी और एनएडीपीएस का प्रोडक्शन होता है वो लाइट पे डिपेंड करता है। डेट मीन्स लाइट डिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन यहीं पे डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो शुगर का प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये जो लाइन है जो एनसीईआरटी में दी गई है कि जो डार्क रिएक्शन है वो डिपेंड करती है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, इसका मतलब ये है लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपीएस बनती है इसी की मदद से शुगर का प्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। डेट मीन्स लाइट की प्रेजेंस में प्लांट एटीपी और एनएडीपीएस बनाएगा जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं फॉस्फोरस के। अब ये हाई एनर्जी बॉन्ड जो होते हैं ये स्टोरेज की तरह काम करते हैं, मतलब ये एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, और ये जो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं उसी एनर्जी से प्लांट शुगर का प्रोडक्शन करता है, शुगर को बनाता है।
तो ये सिंपल सा स्टेप होता है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में। तो यहाँ पे अपन ने अब बात कर ली है डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन की, ठीक है। अब अपन यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लाइट रिएक्शन और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे परफॉर्म की जाती है। तो मैं एक यहाँ पे आपको एक सिंपल सा पहले डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि अपन जानते हैं एनसीईआरटी में इस चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिया गया है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। नीट के अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं आपको याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि जो सिक्के होते हैं ना, आप सिक्के को एक के ऊपर एक रख लोगे तो वो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं ग्राना, ठीक है। और ये जो सिक्के जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि मैंने कहा सिक्के एक के ऊपर एक रखते हैं, तो ये जो सिक्के जैसी स्ट्रक्चर होती है इसको अपन बोलते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। ये जो थाइलाकॉइड है ये ही मेन फंक्शन है लाइट रिएक्शन के लिए। आगे कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। और लिपिड्स, यहाँ पे अगर अपन क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं और ये जो दोनों स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है, जो दो ग्राना को जोड़ता है, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिना, ठीक है। स्ट्रोमा लैमिना इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो थैलाकॉइड और जो स्ट्रोमा लैमिना है, जब अपन आगे जानेंगे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है तो उसमें भी इन दोनों में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आती है। जैसे कि जो यहाँ पे होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, वहाँ पे दोनों पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रोमा लैमिना में एक नहीं होता। तो ये सब क्या होता है ये भी आप वीडियो में आगे जानेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियोस में या फिर इसी वीडियो में आगे आप जानेंगे, ठीक है, वो भी आप जानेंगे। और क्लोरोप्लास्ट में कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें भी शो की गई है, जैसे कि लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, स्टार ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अपन को एनसीईआरटी में डायग्राम में दी गई है, जहाँ पे एकदम क्लियर कट डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। अब अपन लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, मेन, ठीक है। लाइट रिएक्शन तो ये कहाँ पे परफॉर्म होती है, मेन फंक्शन। तो लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है दो जगहों पे, ठीक है। एक तो ग्राना में और साथ में एक ग्राना में और एक स्ट्रोमा लैमिना में। डेट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है ग्राना और ये जो स्ट्रोमा लैमिना है, इस जगह पे लाइट रिएक्शन परफॉर्म की जाती है, ठीक है। और यहीं पे जब अपन यहाँ पे पूरे इसके साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म को जो होता है क्लोरोप्लास्ट का जो खाली जगह होती है, इसको अपन स्ट्रोमा बोलते हैं। और यहीं पे जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा लैमिना में परफॉर्म की जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनल होता है इसके अंदर, ये तो एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन करता है और उसी की मदद से स्ट्रोमा में ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। इसका मतलब है डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम है और कहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है और कहाँ पे डार्क रिएक्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट अपन ने देख लिया कहाँ पे होती है, कहाँ पे नहीं होता, सब कुछ अपन ने देख लिया। अब अपन पिगमेंट्स की बात करते हैं जो एनसीईआरटी में अपन को दिए गए हैं, ठीक है। पिगमेंट्स की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। अब अपन यहाँ पे पिगमेंट्स की बात करेंगे। तो पिगमेंट की जब अपन बात करते हैं तो पिगमेंट्स को अपन कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया गया है कि अपन किसी भी जो प्लांट है, प्लांट के जो पिगमेंट्स है उसको अपन पेपर क्रोमेटोग्राफी से अपन किसी भी ग्रीन प्लांट्स के पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब अपन ने सेपरेट किया तो अपन को क्रोमेटोग्राफ में क्या मिला,
चार अपन को पिगमेंट मिलते हैं जिसके नाम रखे हैं क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल, और लास्ट है केराटिनॉइड्स। ठीक है, बहुत सारे के पिगमेंट होते हैं, जैसे कि ये मेन है क्लोरोफिल जो ए होता है वो चीफ पिगमेंट होता है। इसका रीज़न क्या है तो याद रखना ज़रूरी है, जब भी प्लांट्स की बात आती है, पिगमेंट्स की बात, जो क्लोरोफिल ए होता है वो सबसे पावरफुल है, उससे कोई टक्कर नहीं रह सकता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इनके कलर्स की बात करते हैं कि क्या क्या कलर होते हैं। जो क्लोरोफिल ए होता है वो होता है ब्लू ग्रीन, ठीक है। क्लोरोफिल जो बी होता है वो होता है येलो ग्रीन, ठीक है। ये भी कलर दिए गए हैं एनसीईआरटी में, इसलिए यहाँ पे अपन मेंशन कर रहे हैं, तो अगर आपको याद रहे तो बहुत ही बढ़िया है इन सब के कलर्स। फिर ज़ैंथोफिल आता है येलो, और फिर कैरोटीनॉइड आता है येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है। ये सारे कलर अपन को दिए गए हैं इन सभी पिगमेंट्स के। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि जो क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट क्यों है। चीफ पिगमेंट, इसका रीज़न ये आता है कि अपन को, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी खोल के, तो एनसीईआरटी में अपन को 3 ग्राफ दिए गए हैं। 3 ग्राफ में अपन को शो किया गया है फोटोसिंथेसिस की रेट को, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रेट को। और फोटोसिंथेसिस की रेट को अपन को शो किया गया है डिफरेंट वेवलेंथ पे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि जो क्लोरोफिल ए है वो मेन चीफ पिगमेंट क्यों है। जब यहाँ पे अपन डिफरेंट वेवलेंथ की बात करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस की रेट डिफरेंट डिफरेंट होती है। लेकिन जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि जो रेड और जो ब्लू लाइट होती है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे ज़्यादा होती है। और यहीं पे जो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी मैक्सिमम होता है। डेट मीन्स जब फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा है, उसी टाइम पे क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन है लाइट का, वो भी मैक्सिमम है। तो इससे अपन को ये पता लगता है कि जो क्लोरोफिल ए है वो ही अपना चीफ पिगमेंट है फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जब अपन आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको अलग अलग 3 डायग्राम दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा क्लोरोफिल ए है। और वहाँ पे लाइंस भी दी गई है, तो आप समझ जाएंगे कि क्लोरोफिल ए ही मेन चीफ पिगमेंट होता है। तो चलिए अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट भी अपन ने जान लिया कि क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होती है। अपन ने पिगमेंट्स के बारे में भी जान लिया। और मैं जानता हूँ कि मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा झेल लीजिए, ठीक है। अब अपन लास्ट अपन के चलते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में, कि भाई लाइट रिएक्शन होती क्या है और डार्क रिएक्शन क्या होती है। तो इस वीडियो में अपन जो अब जान रहे हैं वो है लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में जो क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो अपन अब जान लेते हैं। तो चलिए अब अपन लाइट रिएक्शन के बारे में जानते हैं, जो अपना मेन फोटोसिंथेसिस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से मेन फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो चलिए लाइट रिएक्शन को अपन एक और नाम देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, सॉरी ये मार्कर नहीं चल रहा, ठीक है, फोटो केमिकल फेज, ठीक है। लाइट रिएक्शन को अपन फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। फोटोकेमिकल का मतलब है कि यहाँ पे रिएक्शंस होती है और यहाँ पे हाई केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए इसको अपन फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। अब लाइट रिएक्शन में कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स आते हैं जो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है लाइट एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियस सी बात है कि लाइट रिएक्शन है तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। सेकंड आता है वाटर स्प्लिटिंग। लाइट रिएक्शन में जो पानी होता है उसका स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में भी जाना था। यहाँ पे होता है फिर ऑक्सीजन रिलीज,
ठीक है। उसके बाद होता है लास्ट मेन अपना फॉर्मेशन ऑफ हाई, ठीक है, हाई एनर्जी बॉन्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स जिसको अपन ATP और NADPH बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 प्रोसेस अपन को दिए गए हैं ये लाइट रिएक्शन में परफॉर्म किए जाते हैं। और कैसे परफॉर्म किए जाते हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो भी एक स्पेसिफिक चीज़ में परफॉर्म किए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, थैलाकोइड और स्ट्रोमा लैमिना में होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स जो होते हैं, जो पिगमेंट्स का एग्रीगेशन होता है उसको जो होता है उसको भी अपन एक स्पेसिफिक टर्म या नाम देते हैं। तो वो क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सिंपली जो मैंने आपको कहा, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज्ड पिगमेंट्स, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड पिगमेंट्स को ही अपन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और पिगमेंट्स ही लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसके इसके भी 2 पार्ट हैं, मतलब ये भी 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, जिनको अपन PS फर्स्ट भी बोल सकते हैं और PS सेकंड भी बोल सकते हैं। तो आगे जब अपन वीडियो में या फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में जब भी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या फोटो सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे PS फर्स्ट और PS सेकंड ही अपन लेके इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इनका जो नेम है, मतलब इसका फर्स्ट है और इसका सेकंड है, ये जो नेम रखा गया है ये बेस्ड ऑन डिस्कवरी। अब यहाँ पर डिस्कवरी वर्ड क्यों आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक बताया क्यों गया है कि ये डिस्कवरी पे बेस्ड है इनके नेम, क्योंकि जब आप आगे जानेंगे कि फ़ोटो PS फर्स्ट और PS सेकंड कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होकर वर्क करते हैं, उस टाइम पे आपके थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है इनके नेम से रिलेटेड। इसलिए इनको पहले ही स्पेसिफिकली बताया जाता है कि जो PS फर्स्ट और PS सेकंड होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन द डिस्कवरी, मतलब PS फर्स्ट पहले डिस्कवर किया गया है और PS सेकंड बाद में डिस्कवर किया गया है, इसलिए इनका नाम PS फर्स्ट और PS सेकंड है। इनका कोई भी कोऑर्डिनेटेड रिलेटेड से नाम नहीं रखा गया है, ठीक है। अब आप बात आती है फोटो सिस्टम की, ठीक है। फोटो सिस्टम मतलब पिगमेंट्स, ठीक है, जो को अपन कह सकते हैं PS, ठीक है, PS फोटो सिस्टम मतलब जो पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब पिगमेंट्स में भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, तो अब आपको लग रहा होगा कि फ़ोटो सिंथेसिस इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन आप थोड़ा कंसंट्रेटेड होकर समझिए तो आपको ये धीरे धीरे ईजी लगेगा। और अगर आपको अब भी समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। अब फोटो सिस्टम को भी 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है एंटीना, एंटीना मतलब जो सिग्नल्स को कैप्चर करेगा, और यहाँ पे सिग्नल्स की जगह क्या होती है, लाइट होती है, मतलब वेवलेंथ को कैप्चर करता है। और यहाँ पे होती है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। तो ये जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड, इनको भी 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब पहला जो है एंटीना, एंटीना में NCERT में गिवन लाइन है कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, वो है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, ठीक है। ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन के लिए दिया जा सकता है कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, वो एंटीना में प्रेजेंट नहीं होता। और वहीं पे रिएक्शन सेंटर की बात करते हैं तो रिएक्शन सेंटर का मतलब होता है एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंगल
क्लोरोफिल ए, ठीक है, सिंगल क्लोरोफिल ए जो होता है पिगमेंट, वो रिएक्शन सेंटर बनाता है। अब इसको कैसे समझे, देखो सिंपल सी बात है। एंटीना जो सिग्नल को रिसीव करेगा, एंटीना में अलग अलग तरीके के पिगमेंट प्रेजेंट है जो अलग अलग लाइट का एब्जॉर्प्शन करेंगे। अब वो सारी लाइट क्या करेंगे, ये रिएक्शन सेंटर की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ये फोटोन्स को ये तो कैप्चर करेंगे, मतलब कैप्चर करेंगे तो क्या करेंगे, ये एफिशिएंसी जो होती है ना, एफिशिएंसी, ठीक है, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं अलग अलग तरीके की लाइट्स को। और जो रिएक्शन सेंटर होता है वो मेन है, मतलब क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्योंकि ये मेन है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये सारी एनर्जी को इकट्ठा करके आगे ट्रांसफ़र करता है, जो आप आगे वीडियो में, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप देख लेंगे कि कैसे ये आगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल काम करता है, ठीक है। अब जो रिएक्शन सेंटर है उसको जो पी एस फर्स्ट और जो पी एस सेकेंड है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पी एस फर्स्ट में और पी एस सेकेंड में जो रिएक्शन सेंटर होता है वो डिफरेंट होता है। कैसे, मैं बताता हूँ कि जो पी एस फर्स्ट में होता है वहाँ पे जो क्लोरोफिल ए होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये पीक होती है, मतलब मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की लाइट को ही ये एब्जॉर्ब करता है। लेकिन वहीं पे अगर अपन पी एस सेकेंड की बात करते हैं तो पी एस सेकेंड 680 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये मैक्सिमम इस लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए पी एस फर्स्ट और पी एस सेकेंड को अपन एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो है P700 और P680। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे जब अपन ने इनके दूसरे नाम देखे तो वहीं पे कन्फ्यूज़न अपना थोड़ा सा क्रिएट होता है। जहाँ पे ये पी एस फर्स्ट है लेके, ठीक है, पी एस फर्स्ट है और यहाँ पे ये 700 नैनोमीटर है, और यहाँ पे पी एस सेकेंड है और यहाँ पे ये 680 नैनोमीटर है। तो यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पी एस फर्स्ट को अपन 700 नैनोमीटर ही बोलते हैं, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी चेंज हो गया एग्ज़ाम के टाइम पे तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे अपन ने लाइट रिएक्शन के बारे में पूरा जान लिया है। लाइट रिएक्शन को अपन फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं और इनमें ये चार चीज़ें परफॉर्म की जाती है। उसके बाद क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। लाइट रिएक्शन है तो पिगमेंट्स तो ज़रूरी है। अब पिगमेंट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको अपन बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और वो ही है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये दो तरीके के फोटो सिस्टम है जो लाइट के कैप्चरिंग के लिए और एटीपी और एनएडीपीएस के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब जो फोटो सिस्टम है उसको भी दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एंटीना और रिएक्शन सेंटर। एंटीना में आप जानते हैं सब कुछ होते हैं, सारे पिगमेंट होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए नहीं होता, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एफिशिएंसी के लिए यूज़ होता है। वहीं पर रिएक्शन सेंटर की बात करते हैं तो ये सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, जहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों में ही अलग अलग होता है, ठीक है। पी एस फर्स्ट को में जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम, इसलिए इसको P700 बोलते हैं। और यहाँ पे ये 680 को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको P680 बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज ना होए तो जो लाइट हार्वेस्ट सिस्टम है उसी को दो चीज़ों में बोला गया था। मैंने कहा था कि लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ही दो होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी यूज़फुल लगा हो और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने हैं और आपको चाहिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अपन।